माननीय अतिथियों के स्वागत के पश्चात मैं संस्था के सचिव परम श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को प्रारंभिक वक्तव्य हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूं। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद विद्यापीठ आवासीय विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रसाद जी, उपस्थित देवियों सज्जनों तथा प्रिय छात्र और छात्राओं, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय आप लोगों ने सुना है और वहाँ लिखा हुआ भी है, युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वामी विवेकानंद। जब मैं युवा शक्ति पर विचार करता हूँ तो मुझे अनायास ही किसी समतल भूभाग पर बहती हुई एक वेगवती, विशाल, तीव्रगामी, धीर गंभीर नदी का स्मरण हो आता है। नदी तो हमारे लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि नदी के जल से जीवन का पोषण होता है। पर वही नदी जब बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जब नदी में बाढ़ आ जाती है, तब वह थोड़ी ही देर में अनेक लोगों के प्राण और धन संपत्ति को नष्ट कर देती है। इसीलिए विद्वान लोग नदी में बांध बनाने की सलाह देते हैं। जब नदी में बांध बंध जाता है, तब वह नदी स्थायी रूप से सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनती है। युवा शक्ति भी नदी के समान अनंत शक्ति संपन्न है। उसे अनुशासन के बांध में बांधना आवश्यक है। यदि अनुशासन के बांध में उसे न बांधा जाए तो वह विध्वंसकारी हो जाता है, अनेक अवांछनीय कार्यों को करने लगता है। किंतु यदि उसे अनुशासन में बांध दिया जाए तो वही जो युवा शक्ति है, वही युवा शक्ति सृजनात्मक कार्यों को करने में अग्रणी हो जाती है और फिर समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए कल्याणकारी हो जाती है। तो युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है। और यह जो युवा शक्ति है वह राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप दुनिया के इतिहास को पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतियाँ हुई हैं, वहाँ वहाँ युवकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात को लीजिए, कितने युवकों ने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को स्वतंत्र कराया है। सन 1942 के आंदोलन में जब सभी बड़े बड़े नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे, तब क्रांति की ज्वाला को उस समय युवकों ने ही संभाली थी और क्रांति की ज्वाला को घर घर फैलाकर उन्होंने जीवित रखा था। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इन सब लोगों ने युवावस्था में ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो युवा शक्ति है, यह युवा शक्ति हमारे लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है और राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करती है। और हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा यह जो राष्ट्र है वह विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है। पर इसके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं। आज हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। आज हमारा देश एक भयंकर चारित्रिक संकट से गुजर रहा है।
आज नैतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। हम सब देखते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप आज ढक गया है और धर्म के नाम पर केवल प्रदर्शन और कर्म कांड दिखाई दे रहे हैं। त्याग और सेवा का आदर्श आज हमारे जीवन से पूरा दूर हो गया है। स्वार्थ और संकीर्णता हमारे जीवन में घर कर गई है। भोगवाद और उपभोक्तावाद आज हमारे विकास के आयाम बन गए हैं। सामाजिक कुरीतियां हमको आज परेशान कर रही हैं। शासन प्रणाली आज दूषित हो गई है। सारा देश भ्रष्टाचार से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में यदि हमको देश को इस संकट से उबारना है तो हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए जो हमारे देश को इस संकट से निकाल सके। एक ऐसा आदर्श, एक रोल मॉडल हमारे सम्मुख होना चाहिए जो हमें सही दिशा निर्देश दे सके, जिससे हम इस देश के संकट से अपने आप को मुक्त कर सकें। और जब हम लोग इस बात पर विचार करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त और कोई दूसरा महापुरुष आज हमारे सम्मुख दिखता नहीं है। ऐसे तो देश में बहुत से महापुरुष हैं और सबके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है और प्रेरणा लोगों ने पाई भी है। पर उन महापुरुषों ने जिस क्षेत्र में कार्य किया है उस क्षेत्र में लोगों ने प्रेरणा पाई है। किंतु स्वामी विवेकानंद तो सार्वभौमिक है, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद ने पूर्णता प्राप्त की है। उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष, उनका आत्मविश्वास, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी पवित्रता, उनका पांडित्य, उनका सौंदर्य बोध, उनका संगीत प्रावीण्य, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका विश्व बंधुत्व, उनका शरीर सौष्ठव, उसका क्रीड़ा निपुण्य, उनकी साहित्यिक प्रतिभा, सब कुछ तो अद्वितीय है। और ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद इन सब गुणों के चरम पर पहुंचे हुए हैं। हम स्वामी विवेकानंद को अनेक विशेषणों से क्यों न युक्त कर दें। हम उन्हें राष्ट्र निर्माता कहें, हम उन्हें राष्ट्रभक्त कहें, राष्ट्रसंत कहें, राष्ट्र मनीषी कहें, युग निर्माता कहें। जितने भी विभीषण हम लगा लें, ये सब उनके व्यक्तित्व के अल्पांश को ही व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हम तो उनके लिए केवल इतना ही कह सकते हैं कि वो एक समुद्र है जो सीमा विहीन है। ही इज एन ओशन विदाउट बाउंड्स। वो एक ऐसे समुद्र है जो सीमा विहीन है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वे हमारे बीच आए और हम लोगों को उन्होंने सही मार्गदर्शन किया। जहां तक राष्ट्रभक्ति की सवाल है, प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अनेक राष्ट्रभक्त लोगों को प्रेरित किया। उनके जीवन से आधुनिक युग के राष्ट्र निर्माता मनुष्यों ने प्रेरणा पाई है। उनके दलितों और अस्पृश्यों के प्रति अप्रतिम करुणा गांधी जी के हरिजन सेवा के माध्यम से प्रकट हुई। उनका आत्मविश्वास गांधी के चरखे का रूप धारण किया। उनके तकनीकी शिक्षा के प्रचार की अदम्य अभिलाषा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक औद्योगिक तीर्थों को साकार किया। उनका आध्यात्मिक संदेश महर्षि अरविंद के माध्यम से मुखरित हुआ। उनके देश की पराधीनता की बेड़ियों को काटने की प्रबल तमन्ना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया। इतना ही नहीं, पाश्चात्य दार्शनिक मैक्स मुलर उनसे अतिशय प्रभावित थे। साम्यवाद और समाजवाद के कल्याणकारी तत्वों के मूल उनके चिंतन में प्राप्त होता है। विज्ञान को सही दिशा निर्देश स्वामी विवेकानंद देते हैं। जीवन में शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या हो, यह स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। समाज में धर्म का वास्तविक स्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद करते हैं। प्रत्येक जीव में शिव है और प्रत्येक जीव की शिव भाव से सेवा करनी चाहिए, यह बात स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। नारी विकास की दिशा और दशा कैसी हो, इसका भी उल्लेख स्वामी विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं। विज्ञान और धर्म में समन्वय कैसे हो सकता है और विज्ञान और धर्म के समन्वय से संपूर्ण विश्व में
कैसे शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है, इसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद करते हैं। और फिर देशभक्ति का आदर्श भी स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के माध्यम से रखते हैं। यह देश हमारे लिए ईश्वर है और ईश्वर के रूप में देश की भक्ति हमको करनी चाहिए, ऐसी बात स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि जीवन के सभी क्षेत्रों को स्वामी विवेकानंद ने प्रभावित किया है। और इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में स्वामी विवेकानंद के नाम से एक लेख लिखा है, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। और उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद के लिए लिखा है कि अभिनव भारत को जो कुछ भी कहना था वह विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वह सेतु है जिसमें प्राचीन और नवीन भारत प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता सब के सब एक साथ समाहित होते हैं। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद का अद्भुत सामाजिक व्यक्तित्व था। और आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया, किंतु वह ध्यान उन्होंने किसी भारत माता का नहीं, उस ध्यान किसी देवी देवता का नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया भारत माता का। भारत माता ही उनका इष्ट हो गई। और ध्यान की अवस्था में स्वामी जी सोचने लगे कि इस देश के पतन का कारण क्या है। और ध्यान की अवस्था में स्वामी जी ने अनुभव किया कि त्याग और सेवा ही भारत के 2 राष्ट्रीय आदर्श रहे हैं जो हमारे जीवन से दूर हो गए हैं। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो त्याग और सेवा के इस राष्ट्रीय आदर्श को पुनः जीवन में हमें प्रचारित करना होगा। और इसी शिलाखंड पर स्वामी जी संकल्प करते हैं और फिर त्याग और सेवा से मिश्रित एक राष्ट्रीय आदर्श लोगों के सम्मुख रखते हैं। स्वामी जी ने कहा, भूखे के पास यदि धर्म ले जाना है तो रोटी के रूप में ले जाओ, नंगे के पास यदि धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ, बीमार के पास धर्म ले जाना है तो औषधि के रूप में ले जाओ। उपनिषदों का उपदेश है कि सभी आत्माएं एक हैं। इस सिद्धांत के आधार पर स्वामी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसे हम लोग परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं उसका योग इन सभी जीवों के योग से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि सच्ची ईशोपासना तो वह है कि हम अपने आप को मानव सेवा की अग्नि में आहुति दे दें। जब पड़ोसी भूखा मरता है तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है। जब लोग निर्बल और निरीह होते हो तब हवन कुंड में घी डालना अमानुषी कार्य है। और फिर स्वामी जी ने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो परलोक में आनंद देने के बजाय इस लोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है, जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकता, जो अनाथ बालक के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, अनाथ और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे बैठकर कुआं क्यों खोदते हो? देश उस समय स्वतंत्र था स्वामी जी के समय, और स्वतंत्रता प्राप्त करना सबसे बड़ा अभीष्ट था। और स्वामी जी ने लोगों में देशभक्ति जागृत करते हुए कहा कि आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र राज्य होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सभी देवी देवताओं को तब तक के लिए त्याग दो, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो। स्वामी जी ने कहा, ऐ वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। अनाथ भारतवासी, दलिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चंडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देवी देवियां मेरे लिए ईश्वर है। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। द सॉइल ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट हेवन, द गुड ऑफ इंडिया इज माई गुड। इस प्रकार से स्वामी जी ने युवकों को सचेत किया। आज भले ही स्वामी जी नहीं है, पर उनकी वाणी आज हमें प्रेरित कर रही है। और यह स्वामी जी के ही संदेशों का प्रभाव है
कि उनके महासमाधि के इतने वर्ष पश्चात भी यहाँ आकर हम स्वामी जी को स्मरण कर रहे हैं और उसके प्रति अपनी प्रणति विज्ञापित कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद।